उसके बाद हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमारे पास दिया सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमने उसको फैक्टर में चेंज करना है। अब इसमें रूल ये होता है कि आप इस रूल को याद रखना, एक्स स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल होता है फर्स्ट करो कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई कराते हैं 20 से, तो 20 को हमने क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है और साइन इनके मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस माइनस माइनस माइनस। तो हमारे पास अब 20 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2, फिर 2 0 0 हो जाएगी, फिर 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो अब हमने इस फैक्टराइजेशन यानी इस 20 के फैक्टर से जो के जवाब आया था एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराकर कांस्टेंट के साथ, तो इनमें से हमने फैक्टर को हमने सेट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम इसको पूरा मेथड पढ़ लेते हैं, मज़ीद आगे वालों में आपने खुद इसको ट्राई करना है। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और 5 1 ज़ा 5। अब देखो 5 और 4 दो ऐसे फैक्टर हैं 20 के, जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 20 बनता है और माइनस कराएं तो माइनस का 1 बनता है, यानी हमारे पास मिरर वाली वैल्यू बनती है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 20 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 20 लिखना है इज इक्वल टू 0। तो अब हमने 4 और 5 को यूज़ करना है। अब इधर हम लिखेंगे 5x और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4x। अब हमने ऊपर वाले की वैल्यू देखनी है कि ऊपर जो आंसर है वो माइनस का x है, तो अब हमने बड़ी ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगा देना है और स्मॉल वैल्यू के साथ प्लस। अब हमने क्या करना है, इधर से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट 2 पेयर और लास्ट 2 पेयर। तो फर्स्ट 2 पेयर में से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x इंटू में x माइनस 5 प्लस यहाँ इन दो से 4 को कॉमन लेंगे तो इंटू में यहाँ पर x बच गया माइनस वैसे और 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 5 ये एक टर्म ये है कि x माइनस 5 दोनों में मौजूद है, तो x माइनस 5 को 1 टाइम लिख लेंगे या कॉमन ले लेंगे, इंटू में हमारे पास बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गए हैं यहाँ तक। तो अब हमें पता है कि दोनों 0 के इक्वल दिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 5 जब दूसरी तरफ जाएगा और इधर से x की वैल्यू हमारे पास माइनस 4 है, दूसरी तरफ जाकर क्या सॉरी प्लस 4 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस 4 हो जाएगी। तो लास्ट में हम इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से हम लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान 5 व माइनस 4 या 4 व माइनस 5। तो ये इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3y स्क्वायर राइट साइड पे y को y से मल्टीप्लाई कराए, ये y स्क्वायर माइनस 5 को 5 से कराएंगे तो ये 5। अब हमने इसको इन सबको एक तरफ ले आना है। 3y स्क्वायर माइनस का 5y इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5y और प्लस का y स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो 3y स्क्वायर से माइनस y स्क्वायर गया तो हमारे पास बचेगा 2y स्क्वायर प्लस का 5y इज इक्वल टू 0 बच गया। अब हमने देखना कि दोनों इसका में क्या चीज़ बनती है, तो y दोनों में जो है y की पावर 1 y कॉमन ले लिया, इंटू में हमारे पास बच गया 2 1y बाहर चला गया तो 1y इधर बचा प्लस 5 के साथ y जो था वो y बाहर चला गया, सिर्फ 5 बच गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन बनती है, y इज इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 और y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस 5/2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास इस तरह से बन जाएगा कि 0 और माइनस 5/2। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ को लेफ्ट वाले को उधर ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर प्लस माइनस का 32x इधर आकर प्लस का 32x हो जाएगा और प्लस का 4 जो है वो माइनस का 4 हो जाएगा। तो अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कहा था कि जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करा के देखते हैं 4 से, तो वो आएगा 68। अब हमने तो ऐसे नंबर लेने 68 को फैक्टराइज करके कि जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर बने आपका 68 और अगर उनको माइनस कराएं तो उनका आंसर बने 32 पॉजिटिव 32।
तो जब इसको कराओगे आप रब पे, आपको पता लगेगा कि दो नंबर वैसे 2 और 34 है, यानी 34x और यहाँ पर 2x। अब देखो जो 32x है उसके साथ साइन कौन सा गिवन है, प्लस का, तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा देना, प्लस, और दूसरे के साथ माइनस। अब हम इसको पेयर बनाकर क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। पहले 17 भी इसमें कॉमन बनता है और x भी कॉमन, तो इंटू में हमारे पास सीधा सिर्फ x बच गया, प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 34 आता है और x पाए कॉमन। यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेंगे और 2 वर्ड भी कॉमन, और जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर अलामतें चेंज होती है। माइनस का 2x था, -2 बाहर चला गया, सिर्फ x बच गया। ये माइनस था, माइनस कॉमन की वजह से ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो 2 2 4 हो जाते हैं इक्वल टू 0। उसके बाद x + 2 दोनों में भी होता है, या इसको हम यूँ भी याद रख सकते हैं, x + 2 को एक मरतबा लिख सकते हैं। x + 2 को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, 17x - 2 = 0, तो x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0, तो x क्या बन गया, -2, और इधर से आपके पास 17x ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/17। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -2 डिवाइड में 17। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। तो x² - 11x = 152 गिवन। तो इसको पहले -11x प्लस का 152 इधर आकर क्या हो जाएगा, -152 = 0। अब प्लस माइनस माइनस, हमने माइनस का प्रोसेस करते हुए 152 को फैक्टराइज करना है और माइनस का प्रोसेस करते हुए ये 11x बनाना है, और हमारे पास 152 मल्टीप्लाई की फॉर्म में बनाना है। तो 152 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है, x² माइनस का 11x, ये -152 लिख लें। अब हमने तो ऐसे नंबर लेने 152 को फैक्टराइज करके के दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास जो आंसर है वो बनना चाहिए 152, और अगर माइनस कराएं दोनों को तो आंसर आना चाहिए 11x, यहाँ पर x है। तो मैं आपको बताता हूँ दोनों को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये -152 लिख दो। तो 19 और 8 2 ऐसे नंबर है, 19 में से 8 को माइनस कराते हैं तो 11x आता है, और 19 को 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 152 भी आता है। तो हमने लिख देना है 19x और यहाँ पर 8x। तो अब हमें माइनस का 11x चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा देना और दूसरे के साथ प्लस। तो फर्स्ट पेयर से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं x को, तो इंटू में बच जाएगा x - 19, और सेकंड से किसको कॉमन लेंगे, प्लस 8 को, तो x - 19 बच जाएगा इक्वल टू में 0। तो x - 19 को 1 टाइम लिख लेंगे, और दूसरा आपके पास क्या बच जाएगा, x + 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x - 19 इक्वल टू 0 और x + 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस का 19 और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का 8। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, 19 व -8 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, और इसको फैक्टराइज करना है, बट इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में लेके। तो इसका एलसीएम बनता है 12x × x + 1। तो हमने क्या कराना है, मल्टीप्लाई बाय 12x × x + 1 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, पहले x × x + 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट वैल्यू से x + 1 डिवाइड में x, फिर प्लस, फिर 12 के बाद हमने क्या लिखना है, 12x × x + 1 को मल्टीप्लाई करा देना है x डिवाइड में x + 1 से। तो उसके बाद हमारे पास इक्वल टू के बाद वाला, तो 12x × x + 1 मल्टीप्लाई होगा 25 डिवाइड में 12। अब इसको कट कर लेते हैं, जो चीज़ें कट होती है, यहाँ पर x से हमारा क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 12, और x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये वाला x + 1 से x + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12x के इक्वल टू, यहाँ पर 12x को 12x
12 को कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 25x इंटू में x प्लस 1। उसके बाद 12 इंटू में इसको बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन कर लेंगे, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा इसका आंसर, प्लस में 12x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x को x से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 25x को 1 से गिराएंगे तो 25। यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 24x प्लस 12 को 1 से कराया तो ये 12 प्लस यहाँ पर 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। एक्स स्क्वायर वाले को प्लस कर लेते हैं, 24x स्क्वायर प्लस में 24x प्लस में 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस में 25x है। अब हमने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे 0 बचा लिया, 25x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 24x स्क्वायर हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का ये 24x और ये प्लस का 12 था, इधर आकर माइनस का 12। तो मैं इस साइड को उठाकर इस साइड पर लिख रहा हूँ, यानी लेफ्ट साइड की जगह पर लिख रहा हूँ। 25x स्क्वायर से 24x स्क्वायर को जो माइनस कराएंगे तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 25x है माइनस का 24x है, तो आपके पास प्लस का x बचेगा और ये माइनस का हल बच गया इज इक्वल टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या कर लेना, हमने फैक्टराइज कर लेना है। अब हम इसी में इसे को उठाते हैं और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हमारे पास आए, ये है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, -12 को क्या कर लेंगे, फैक्टर बनाकर 12 के। तो अब हमें दोनों ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 12 आए, और अगर उनको माइनस कराएं तो आंसर प्लस का 1 है। तो 4 और 3 है, यहाँ पर 4x लिख लेंगे और यहाँ पर 3x। अब हमें प्लस का 4x चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगा देंगे और छोटी के साथ माइनस। फर्स्ट रो से कॉमन ले लेंगे, फिर लास्ट रो से x कॉमन लिया, x प्लस 4 बच गया, फिर -3 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे -3 बाहर गया, यहाँ पर x बच गया, माइनस है तो ये माइनस कॉमन की वजह से ये प्लस हो जाएगा और 3 4 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 को 1 टाइम लिख लेंगे, कॉमन लिया तो पीछे बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू दूसरी तरफ प्लस 4 जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर x माइनस 3 है तो माइनस का 3 दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो बनेगा -4 व 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एलसीएम आपके पास इधर बनेगा मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 को हमने मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ। तो मल्टीप्लाई कराया 2 डिवाइड में आपके पास x माइनस 9 इज इक्वल टू, इसी तरह राइट साइड में कि x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कराया 1 और x माइनस 3 से। उसके बाद हमारे पास माइनस दरमियान वाला और x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कराया 1 डिवाइड में x माइनस 4 के साथ। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। x माइनस 9 से x माइनस 9 कैंसिल, तो 2 इंटू में हमारे पास बच गया x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे वही आएगा। मतलब हमारे पास x माइनस 9 बच गया और x माइनस 4 बच गया, दरमियान वाला माइनस ये, और उसके बाद x माइनस 4 को x माइनस 4 से क्या करा दिया कट, तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 3। अब हमने सिंपली मल्टीप्लाई कराना है। 2 अभी बाहर, इसको ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कराते हैं। x को x से कराएंगे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x, ये माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी x को x से कराएंगे x स्क्वायर माइनस
ये 4x, फिर प्लस माइनस माइनस ये 9x, माइनस माइनस प्लस 9 को 4 से कराएंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। माइनस अब इन दो को मल्टीप्लाई कराते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर, उसके बाद x को माइनस 3 से कराएंगे तो ये माइनस 3x, माइनस को ये माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस 9 को 3 से कराएंगे तो ये 27। अब हमने क्या करना है, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस का 7x हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 13x हो जाएगा प्लस का 36। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12x लिख लेंगे प्लस का 27। अब हमने ओपन कर लेंगे इनको, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 2 को 7 से कराया 14x प्लस यहाँ पर 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 36 माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का 12x हो जाएगा और ये माइनस का 27 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस की वजह से वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर से ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी चीज़ों को हमने क्या कर लेना है, अरेंज करके और एक तरफ करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 13x है, ये प्लस का 12x है, तो माइनस का x बचेगा यहाँ से, ये प्लस का 36 है वो माइनस का 27 तो प्लस का 9 बचेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 माइनस का x इस तरफ आकर प्लस का x और माइनस का 9 इधर आकर, सॉरी प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर हमारे पास माइनस 14x और प्लस का x, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 14 से 1 को माइनस कराएंगे तो माइनस का 13x और ये हमारे पास प्लस का 24 है माइनस का 9, 24 में से 9 को जब माइनस कराएंगे तो आंसर आएगा आपके पास 15 इज इक्वल टू 0 और ये प्लस का 15 है। अब हमने 2 को 15 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 30 आता है। 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि 30 को फैक्टराइज करके कि आपने जो है ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम इसको क्या कर लेंगे फैक्टराइज। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कराएं तो 30 को हमने फैक्टराइज करते हुए दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ज़रब कराएं तो आपके पास 30 बने और प्लस का अमल कराएं तो हमारे पास 13 बने। तो दो ऐसे नंबर हमारे पास कौन कौन से होगी। तो अब हमने दरमियान में प्लस का अमल कराते हुए माइनस का 13x लेकर आना है। तो आपके पास 10x और 3x को अगर हम प्लस करा देंगे तो ये 13x बन जाएगा। प्लस कराने के लिए ज़रूरी है हम दोनों के साथ सेम साइन लगाएं, तो माइनस माइनस लगा देंगे। अब फर्स्ट 2 से कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन और x भी कॉमन, इनटू में बचेगा x माइनस 5। इसी तरह माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 को 1 टाइम लिख लेंगे और यहाँ पर तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 5 और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाकर प्लस का 3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आपके पास 5 और 3/2 बने।